वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीटेट फरवरी 2026 को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। जिस प्रकार के प्रश्न आपको लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहे हैं दोस्तों, और जिस प्रकार के प्रश्न 2011 से लेकर 2024 के प्रश्न पत्रिकाओं में पूछे गए हैं, टोटली एनालिसिस कर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। हिंदी भाषा 2 जो होती है दोस्तों, हिंदी भाषा 1 जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान सेक्शन हिंदी का हमको क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी जाकर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लो। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन क्या है आपको हिंदी भाषा पेडागोजी में पूछे जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रश्न पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पर पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो क्या होगा। इस प्रकार आपको प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सीखना, वो प्रयोग करना, या फिर विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो देखिए, आपका जो डी वाला विकल्प है वो पूरी तरीके से यहां पर पॉजिटिव होने वाला है दोस्तों। तो डी वाला विकल्प आपका क्या है, सीधे सीधे तौर पर सही जवाब यहां पर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मराठी से भी ज्यादा आसान आपके लिए हिंदी होती है दोस्तों, ये बात को आप समझेंगे। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। अब देखिए, एज ए टीचर, मतलब लॉजिकली प्रश्न के उत्तर आपको लगाने हैं, बहुत ज्यादा आपको विचार नहीं करना है दोस्तों। एज ए टीचर अगर आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बताया गया है कि कौन से प्रश्न जो है वो अपेक्षाकृत बेहतर होंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने यहां पर मौजूद है। आपको बताया गया है कि जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तय शुद्ध होते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो सीधे सीधे से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देने की बात आ रही है, तो टोटली जो है पॉजिटिव क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो 3 रहेगा। विकल्प 4 दिया गया है कि जो बच्चों को सुंदर लेखन कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए, यहां पर हमारा जो तीसरा विकल्प है दोस्तों, वही यहां पर क्या है सबसे बेहतर विकल्प माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ाने के दौरान डैश डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न को आप समझ लेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन समझना कई बार यहां पर क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको विकल्प यहां पर दिए गए हैं, अनुतान, उच्चारण, लिखने या फिर अवबोध। तो देखिए, यहां पर हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों अनुतान, क्योंकि इसका रीजन भी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो आपका जो विकल्प यहां पर दिया गया है दोस्तों ए, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही विकल्प यहां पर माना जाएगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहां पर देखा भाषा शिक्षण का अगर आप आकलन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। यहां पर प्रश्न बिल्कुल बदल दिया गया है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि अगर आप कक्षा 7 में हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर क्या है पूछा गया है। विकल्प आपके सामने मौजूद है। विकल्प कुछ इस तरीके से बताया कि बातचीत, श्रुत लेखन,
प्रश्न निर्माण अवलोकन। तो देखिए दोस्तों, बातचीत हो जाती है, प्रश्न निर्माण हो जाता है, अवलोकन हो जाता है, ये ठीक माना जाएगा। लेकिन श्रुत लेखन मतलब पहले सुनना फिर लिखना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो आपका जो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, सबसे कम प्रभावी हम इसको मान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर पांचवा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपको पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। मौन पठन, संवाद, अदायगी मतलब भूमिका अभिनय जिस प्रकार हम इसको कह सकते हैं, उच्चारगत शुद्धता, या फिर नाटक के शास्त्रीय तत्व। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप कहेंगे संवाद, अदायगी, तो ये वाला विकल्प हमारा यहां पर क्या है, सही होगा। क्योंकि अगर आप बात करते हैं नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, तो वो होगा आपका संवाद, अदायगी। मतलब आपका जो बी वाला विकल्प होगा वो यहां पर क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से परफेक्ट होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब देखिए, प्रश्न आप जिस प्रकार से यहां पर दिया है इसको थोड़ा सा आप जो है समझेंगे। आपको प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा दोस्तों कि यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी होता है। तो आपका जो पहला विकल्प है वही सबसे उचित और सबसे बेहतर विकल्प यहां पर होगा। मतलब आपका जो फर्स्ट वाला विकल्प है दोस्तों, वो यहां पर क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर एकत्रित किए गए हैं दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी में आप आराम से जो है दोस्तों 26-27 नंबर जो है सीटेट की परीक्षा में ले सकते हैं, क्योंकि इतना आसान सेक्शन जो है आपका हिंदी का होता है। चलिए, प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है यहां पर पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं कि बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, मतलब बातचीत में शामिल करना, ओके, संवाद में शामिल करना, बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहना। आप कहेंगे कि सामाजिक कार्यों की अनुकृति वाले खेल खेलना, या फिर बच्चों को फिल्म दिखाने के लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रकार आपको विकल्प दिए गए हैं। और जब बात होती है दोस्तों रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त प्रणाली कौन सी मानी जाएंगी, तो वो होंगी आपकी बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना। मतलब आपका जो पहला विकल्प होगा वो यहां पर क्या है, पूरी तरीके से सही आंसर होने वाला है। चलिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से प्रश्न लिया गया है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, या चौथा विकल्प आपको दिया गया है दोस्तों डिजिटल इंडिया अभियान। तो देखिए, यहां पर अगर आप बात करोगे सही विकल्प की, तो सही विकल्प होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर होगा दोस्तों, वो यहां पर क्या है, सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, अलग टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हमने इसको स्क्रीन पर एडजस्ट कर लिया है सबसे पहले, और प्रश्न हम आपको पढ़कर यहां पर सुनाएंगे। प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक पर शब्दों को इस प्रकार क्या है, व्यवस्थित किया गया है कि काला माला, जाला और टाला, ओके, कूट पूट फूट और चूट, जिस तरीके से यमक जोड़ते हैं मराठी में, आप बात को समझेंगे दोस्तों, तो उसी प्रकार यहां पर क्या है बताया है। निम्नलिखित में से कौन से समूहों का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ध्यानात्मक समूहोकरण। क्योंकि आप बात करते दोस्तों काला माला जाला और टाला, या फिर बात करते हो कूद पूट फूट और चूट, तो इस प्रकार क्या है आपका ध्यानात्मक समूहोकरण यहां पर क्या है इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो आपका जो डी वाला
विकल्प होगा वो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सबसे उचित विकल्प माना जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है, प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा दोस्तों कि विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, ये यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आपका पर्याय जो 2 दिया गया है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या है, परफेक्ट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हो दोस्तों, जिससे क्या है, आपको हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में जो है हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या है दोस्तों, हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है। परीक्षा में अभी भी 29 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, और मैं आपको अभी भी बताता हूं कि अभी भी आपने 29 दिन 2-3 घंटे रोज पढ़ लिया तो आप सीटेट आराम से पास कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि जितनी मुश्किल टीईटी की परीक्षा होती है दोस्तों, उतनी ही आसान सीटेट की परीक्षा होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। आज से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आप 95-100 नंबर जो है आराम से हासिल कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को फिर से एक बार लाइक कर देंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है आपसे। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने के लिए जिन शब्दों को सीखा है वह कौन से है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको मराठी में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, उर्दू में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो शब्दों को लेखन और वाचन में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो उनको हम कहते हैं सक्रिय शब्द भंडार। मतलब आपका जो सेकंड वाला विकल्प यहां पर दिया गया है, ऑप्शन बी जो दिया गया है, वो यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियां पढ़ती है, उसने अब इसे अपनी आदत बना ली है। ओके, इस तरह के पठन को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से एक ट्रेंड चल रहा है सीटेट में प्रश्न पूछे जाने का, इसी प्रकार के प्रश्न आपको लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, यहां पर आपको विकल्प दिए गए हैं, विस्तृत पठन, सूचना के लिए पठन, गहन पठन या फिर साहित्यिक कौशल के लिए पठन। तो देखिए, यहां पर सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विस्तृत पठन। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा, सबसे उचित विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो होगा दोस्तों, वो आपका बिल्कुल यहां पर क्या है, सही आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि संकेत भाषा के बारे में कौन सी बात सही है। तो देखिए, संकेत भाषा के संदर्भ में आपको 4 विकल्प दिए गए कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है या व्याकरण होता है। तो डेफिनेटली पहला विकल्प तो सही हो गया। संकेत भाषा में व्याकरण नहीं होता है, गलत हो जाएगा। विश्व में केवल एक ही संकेत भाषा है, केवल आता है, और सिर्फ एक ही है तो गलत हो जाता है। संकेत भाषा केवल विशेष आवश्यकता वाले वर्गों के लिए होती है, तो यह भी आपका क्या है दोस्तों, सही नहीं होगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि आपका जो पहला विकल्प है यहां पर वो क्या है, सही हो जाएगा कि संकेत भाषा में व्याकरण होता है। आपका पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14। PYQ है दोस्तों, 2022 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न आपको पूछा गया है कि शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो देखिए, तमिल की बात आप करते हो, संस्कृत की बात करते हो, उड़िया की बात करते हो, तो इनको हम शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन हिंदी यहां पर क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। मतलब आपका जो चौथा विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या रहने वाला है, हमारा सही जवाब होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी क्या है, हमने यहां पर प्रश्न के उत्तर देते रहने हैं। प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, मतलब लैंग्वेज, ट्रांस लैंग्वेज, ओके, ट्रांस लैंग्वेज इसको हम कहेंगे, के बारे में सही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस लैंग्वेज होती क्या है। तो ट्रांस लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। ओके, मतलब अनुवाद करना, जिसको हम कह सकते हैं भाषांतर करना। ओके, प्रश्न पूछा गया है कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए, भाषाओं के बीच अनुवाद सबसे जरूरी है। पहला तो एक
ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्द का मिश्रण डेफिनेटली होता है। यह बहुभाषावाद को समुन्नत करता है, सही बात है। यह विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, तो ये वाला आपका क्या है, यहाँ पर गलत होगा। तो मतलब डी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, हमारा गलत होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि सीटेट फरवरी 2026 के लिए क्वेश्चन सेट अवेलेबल है पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसमें पेपर 2 के लिए आपको क्वेश्चन सेट बताए गए हैं। 399 रुपये प्राइस है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। पीडीएफ के रूप में आपको 40 क्वेश्चन सेट मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको मराठी भाषा पेडागोजी के 10 प्रश्न पत्र मिलेंगे दोस्तों विथ आंसर की। ओके, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हमने बनाया है। साथ ही साथ हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की। उसके बाद बाल मानस शास्त्र मतलब सीडीपी के 10 क्वेश्चन सेट और एसएसटी के प्रत्येक क्वेश्चन सेट में आपको 60 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, मतलब करीब करीब 600 प्रश्न आपको क्या है, समाज शास्त्र विषय के मिलने वाले हैं। तो टोटल जो दोस्तों हो जाते हैं 300, 600, 900 और 1500 क्वेश्चन यहां पर टोटल दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में दिए जा रहे हैं दोस्तों। टोटल 40 क्वेश्चन सेट है। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सअप कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसको परचेस करने का सिस्टम ऐसा है कि आपको व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, उस पर आपको क्या है पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है दोस्तों, और तुरंत आपको जो है 40 प्रश्न पत्रिका, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्रश्न पत्रिका जो है दोस्तों 10-10 क्वेश्चन सेट आपको जो है तुरंत मिल जाएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके सराव के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में अभी भी 29 दिन का वक्त बचा है और बिल्कुल चुन कर क्या है हमने प्रश्न पत्र यहां पर बनाए हैं दोस्तों। जब भी आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो इस प्रकार की प्रैक्टिस कर जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आपका होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं टोटली एनालिसिस कर हमने ये क्वेश्चन सेट यहां पर बनाए दोस्तों। अभी जो है आप इसको परचेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है अधिक मालूमात ले सकते हैं। हम बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, चित्र बोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चित्र बोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है। सुनने का कौशल, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल या फिर लिखने का कौशल। तो देखिए दोस्तों आप बात करेंगे चित्र बोध किसे बढ़ावा देता है, तो ये बढ़ावा देता है दोस्तों पढ़ने के कौशल को। मतलब आपका जो सी वाला विकल्प है वो यहां पर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है यहां पर सही जवाब होने वाला है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं 2022 की परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि भाषा की 24 में भी पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है, भाषा की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है, सभी को पता भी होना चाहिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं क्यों आपको कि हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा आसान होती है। आप उर्दू से है, इंग्लिश से है, मराठी से है, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन हिंदी आपकी जो है वो सबसे ज्यादा आसान होती है। चलिए आगे के जो 3 प्रश्न है वो ग्रामर के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपका जो हिंदी वाला सेक्शन होगा वो कितने नंबर का होगा, तो 30 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 30 का होगा। इसमें 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है, 15 मार्क्स का आपका क्या होता है दोस्तों 2 पैसेज आपको दिए जाते हैं, और इन्हीं पैसेज में से आपको 6 से 7 नंबर के लिए व्याकरण पूछा जाता है। मतलब पेडागोजी तो आपकी फिक्स है, 15 नंबर के लिए आपको पेडागोजी पूछी ही जाएंगी, लेकिन 2 पैसेज दिए जाते हैं जिसमें कविता को लेकर 6 मार्क्स का पैसेज आता है, और मतलब आपके गद्य को लेकर 9 मार्क्स का पैसेज आता है। ये दोनों में से आपको 6 से 7 मार्क्स के ग्रामर पूछे जाते हैं। और ग्रामर क्या होता है दोस्तों, शब्द की जाति में से ही पूछा जाता है मैक्सिमम तौर पर, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको पूछा गया कि उपसर्ग है, उपयोगिता में उपसर्ग क्या है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों उप यहां पर क्या है हमारा उपसर्ग हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पूछा गया है कि मूर्ति शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए सभी को पता होना चाहिए कि मूर्ति जो शब्द है दोस्तों इसमें कौन सी संज्ञा है। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर आपका गुणवाचक। तो देखिए मूर्ति शब्द में कौन सी संज्ञा होनी चाहिए दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। तो आपका बी वाला विकल्प यहां पर क्या है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा प्रो उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि टीएटी में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस इस प्रकार की है। तो देखिए यहां पर आपको क्या पूछा गया कि प्रो उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्रयोग में प्रो उपसर्ग लगा है, प्रवेश में
प्रो उपसर्ग लगा है, प्रकार में प्रो उपसर्ग लगा है, लेकिन प्रत्युत्तर में आपको प्रो उपसर्ग नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यहां पर आपका जो विकल्प बी रहेगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है, हमने 20 प्रश्न देखे गए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ पेपर 2 के बाद अगर आप पेपर 1 के भी क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हो दोस्तों, नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, करीब करीब सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन सभी वीडियोस में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहां पर भी आपको जो है पेपर 2 के लिए 499 रुपए में 50 क्वेश्चन सेट दिए जा रहे हैं विथ आंसर। ओके, मतलब करीब करीब 1500 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको यहां पर भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपके मराठी के 10 क्वेश्चन सेट है, हिंदी के 10 क्वेश्चन सेट है, बाल मानस शास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट है, परिसर अभ्यास जिसको हम ईवीएस पैडागोजी कहते हैं दोस्तों उसके 10 क्वेश्चन सेट है, और मैथमेटिक्स मतलब गणित पैडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट है दोस्तों। टोटल 499 रुपए में आपको ये 50 क्वेश्चन पेपर यहां पर दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर फिर से एक बार क्या है, हमने व्हाट्सअप नंबर यहां पर लगाया दोस्तों, इस पर आप पेमेंट कर कर जो है तुरंत पीडीएफ के स्वरूप में ये क्वेश्चन सेट हासिल कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं जेरोक्स वगैरह करने की भी जरूरत नहीं, आप इसको मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हमने पूरा टोटली एनसीईआरटी जो है कवर कर दिया है, और इतना करने के बाद कोई भी बच्चा फेल होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। 100% जो है आपका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इस बार जिस प्रकार की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, वीडियो नंबर 97 हम अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियोज और सारे जो लेक्चर हमारे हैं वो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको क्या है क्वेश्चन सेट का और नोट्स का पैसा हमको पेड करना है दोस्तों। बाकी आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह लाइव रिकॉर्डेड जितने भी हमारे वीडियोस होते हैं वो जो है सब फ्री मिलने वाले हैं। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अभी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर कर आप क्या है हमारे क्वेश्चन सेट और नोट्स को परचेस कर सकते हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक दिन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 29 दिन परीक्षा में बचे हैं, तो अभी जाकर जो है आप इसको परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।